सुनाया समझाया जाता है। जन्म मृत्यु के संबंध में किस तरह लोग संसार में भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, और प्रभु की दया कृपा से हम सबों को मनुष्य शरीर मिला, और ये सदा रहने वाला नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर दुनिया में कोई हैं, सदा यहाँ रह नहीं सकते। महात्मा भी देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो सर्प जोनी में चले गए। कोई गड़बड़ी ना रहे, इसी के लिए सत्संग रखा गया है कि मृत्यु के पहले हमारी दशा बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, कि मरने के बाद हम फिर आवागमन के चक्र में हम लोगों की दशा क्या, ब्रह्मलोक के जो मालिक ब्रह्मा जी हैं उनकी भी मृत्यु होती है। अवश्य बहुत लंबी आयु है, कहते हैं 71 इंद्र जब मरते हैं, 71 चतुर्युगी माने 71 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब व्यतीत होता है तो एक इंद्र की मृत्यु होती है, उसे एक मनवंतर कहते हैं। 14 इंद्र मरते हैं, यानी 14 मनवंतर जब होता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतना ही 14 मनवंतर का रात्रि होते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है समाप्त, वो प्रलय कहलाता है। फिर उतना ही काल तक ये प्रलय में ही रहते हैं। फिर दूसरे दिन ब्रह्मा का जब होता है, फिर जो है सृष्टि प्रकट होते हैं। फिर 14 इंद्र जब मरते हैं, 14 मनवंतर पूरा होता है, तब जो है फिर इस तरह 30 दिन व्यतीत होते हैं ब्रह्मा का, तो एक दिन एक महीना होता है। सोच लीजिए। और इस तरह 12 महीने जब होते हैं तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। इस तरह 100 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। उसी को महाप्रलय कहते हैं। ये धरती, आकाश, चांद, सूर्य, तारे सब समाप्त हो जाते हैं महाप्रलय में। फिर दूसरे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, तो फिर सृष्टि का सृजन होता है। इस तरह ब्रह्मांड में ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। अभी तो देख रहे थे, कुत्ता आया सामने में। किस ख्याल से आया वो कुत्ता? तो ख्याल तो पूरा हो नहीं पाया, लोग उनको डांट फटकार करके भगा दिया। कहीं आप मनुष्य शरीर में नहीं रहते, उसी कुत्ते के शरीर में रहते, कहीं किसी तरह सत्संग में आने की इच्छा हो जाती तो आपको डांट फटकार करके भगा दिया जाता। मनुष्य शरीर में है, बड़भागी है। और ब्रह्मा की मृत्यु होने पर एक प्रसंग है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण कहीं रास्ते से जा रहे थे, और उसके सामने रास्ते में एक कुत्ते मिलते। कुत्ता जब सामने आया तो वह कुत्ते ने खांसा, जिस तरह मनुष्य खांसता है, तो कुत्ते के खांसने से कुत्ते के मुख से कीड़े निकले।
और श्री राम उसे देख करके मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण जी को लगता है यहाँ तो कोई है नहीं, भगवान ने मेरे अंदर में कोई त्रुटियां देखी है, लगता है इसी कारण मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु हमसे क्या गलतियां हुई है जो आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि तुमसे कोई गलतियां नहीं, फिर मुस्कुरा क्यों रहे? लक्ष्मण को बताना नहीं चाह रहे। सारी बातें सबको बताई नहीं जाती। लक्ष्मण तो भक्त थे, भक्त के वश में भगवान होते हैं। कहा कि नहीं भगवान, आप मुस्कुराए हैं, जरूर कुछ इसमें बात है, आप छिपा रहे हैं, बताइए। लक्ष्मण बहुत तर्क देता है कि जो महापुरुष होते हैं, जो कुलीन परिवार के होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बिना कारण का मुस्कुराते नहीं हैं और बिना कारण का रोते भी नहीं हैं। ये तो नीच दर्जे के लिए व्यक्ति जो होते हैं, कुसंस्कारी पतित, वो बिना कारण का मुस्कुराएगा और बिना कारण का जो है रोएगा। आप तो महापुरुष हैं, आप बताइए, बिना कारण का आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। तो बस बताना पड़ा। हे लक्ष्मण, देखो अभी कुत्ते के मुख से कीड़े निकले हैं, इस कीड़े को देख करके मैं मुस्कुरा रहा हूं। कहा कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? भगवान को कहना पड़ा, ये कीड़ा पतन हो करके ये कीड़ा आया है, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा था। एक ब्रह्मा भी 84 लाख जोनी में भटकते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारू खान। 84 लाख जोनियों में ये जीव भ्रमते रहता है। और हम लोग भी कितना बार भ्रमण किए हैं, पशु पक्षी कीट पतंग या आदि जोनिन में भर में बहुबार हो। पक्षी बने हैं तो कितना बार बने। पूज्य भानु बाबा तो जानते होंगे, जमालपुर में सत्संग मंदिर में पक्ष ध्यान शिविर चल रहा था। अपराह्न कालीन सत्संग के बाद उसी छत पर ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा थे। उस समय वो घूम रहे थे छत पर और साधक लोग भी घूम रहे थे। संजोग से एक हनुमान होता है ना, बंदर का हनुमान, उस छत पर उछलते हुए पहुंच गया। पूज्य भानु बाबा पूछते हैं बाबा भुजंगी बाबा से, हुजूर हम मुँह कहियो हनुमान होलो होवे। वो त्रिकालदर्शी थे। बाबा भुजंगी बाबा के बारे में कहते हैं, गुरु महाराज ने भी कहा कि भुजंगी दास संतमत के नमूना, गिरवा धारण नहीं किए, सादा कपड़ा में ही रहे। गुरु महाराज गिरवा दे भी रहे थे तो भी नहीं। मैं कारखाने में काम करता हूँ, रेलवे में काम करता हूँ, यही भेष ठीक है। और उनके प्रवचन को सुनने के लिए शाही स्वामी जी महाराज हमको कहते थे, तुम वहाँ जाते हो पाटम सत्संग सुनने के लिए कि नहीं? शाही स्वामी जी का हृदय देखे। लोग तो सोचता है हमारे प्रवचन सब सुने, दूसरे महात्मा के पास नहीं जाए। शाही स्वामी जी को ऐसे नहीं कहा गया कि हृदय है। हमको कहते थे तो पाटम जाए छो कि नहीं सत्संग सुने ले। वो बाबा भुजंगी बाबा कहीं नहीं जाते थे प्रवचन करने के, उन्हीं के आश्रम पर रविवार को होता था। मैंने कहा कि मैं एक रविवार को नहीं छोड़ता हूँ। 2 घंटा हमको लगते थे पैदल जाने।